अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस डॉक्टर साहर चावला राइट एट योर सर्विस। और मेरी एक क्लाइंट है, उन्होंने मुझे सुबह मैसेज किया। मैंने कहा चलो इस पे वीडियो ही कर लेते हैं कि डॉक्टर साहर मैंने आज बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट किया। तो मैंने आज ब्रेकफास्ट में पूरा फ्रूट बोल खाया। मैंने उनको कहा ये हेल्दी नहीं है, एंड शी वाज शॉक्ड टू द कोर कि ये क्यों हेल्दी नहीं है। तो मैंने कहा चलिए सबको ही बता देते हैं कि ये क्यों हेल्दी इतना नहीं है, ठीक है, और इसके बेटर ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं और क्यों हो सकते हैं। आपके पास फ्रूट में जो शुगर होती है वो भी फ्रुक्टोज होती है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, आपके पास ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों आपके पास शुगर्स होते हैं सिंपल, जो कि हमारे पास डाइट में मोस्टली मौजूद होते हैं सिंपल फॉर्म में, जो ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं। जो ग्लूकोज होता है उसको बॉडी का हर सेल मेटाबोलाइज कर सकता है, यानी जब वो मेरी बॉडी में एंटर होगा उसको सारे सेल्स इस्तेमाल में ला सकते हैं। जो फ्रुक्टोज है उसको सिर्फ लिवर मेटाबोलाइज कर सकता है। लिवर जो कि आपकी बॉडी का पावर हाउस है, जो कि डायरेक्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को कि उन्होंने किस तरफ जाना है, टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करता है। और आपके पास सारा मेटाबॉलिक हब है आपके पास लिवर। अब फ्रुक्टोज आप जितना भी लेते हैं वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, उसको आपका लिवर ही मेटाबोलाइज करेगा। और आपके पास अगर आप फ्रुक्टोज जरूरत से ज्यादा लेंगे तो आपकी बॉडी में फ्रुक्टोज लोड ज्यादा होगा। और जब आपकी बॉडी में फ्रुक्टोज लोड ज्यादा होगा तो आपका लिवर ओवरवेल्म हो जाएगा, यानी उसको काम जरूरत से ज्यादा मिल जाएगा, क्योंकि सिर्फ वो ये काम नहीं कर रहा, वो और भी काम कर रहा है। तो वो उस फ्रुक्टोज को, जो कि एक शुगर है, सिंपल शुगर की फॉर्म है, फैट सिंथेसिस में कन्वर्ट कर देगा, लाइपोजेनेसिस की तरफ ले जाएगा। और जब आपकी फैट सिंथेसिस में वो कन्वर्ट हो जाएगा तो आपको शुरुआत हो जाएगी उस चीज़ की जिसका पाकिस्तान में मैं लिख के देती हूँ 10 में से 8 लोगों को है, और वो है फैटी लिवर, ठीक है। ग्रेड 1 फैटी लिवर 10 में से 8 लोगों को है, लिख के देती हूँ मैं। तो जिस तरह की हम क्यूजीन खाते हैं, जिस तरह के हम खाने खाते हैं, इवन के पतले लोगों को भी होता है। अगर आप पतले हैं तो ये ना सोचे आपको फैटी लिवर नहीं हो सकता, उनको बल्कि नहीं पता लगता तो ज्यादा मसला होता है। अच्छा, अब हमने अगर इतने ज़्यादा फ्रूट्स ले लिए, हमने फ्रूट बॉल में 4 या 5 फ्रूट भी डाले, तो सुबह-सुबह हमने अपने आप को फ्रुक्टोज़ हिट दी है। और दूसरी बात ये कि उसमें क्योंकि फैट नहीं था, उसमें प्रोटीन नहीं था। मैं हमेशा बात करती हूँ कि नाश्ते में वो खाने लिए जिनका फैट और प्रोटीन कंटेंट जो है वो ज़्यादा हो, क्योंकि ये दोनों खाने आपकी गैस्ट्रिक एम्पटिंग को स्लो करते हैं, खाने की मूवमेंट स्लो होती है, आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देते हैं, आपके पास आपका पेट ज़्यादा देर तक भरा रहता है। फैट के फ़वाइद पे मैं बहुत बात कर चुकी हूँ। तो नाश्ते में फैट और प्रोटीन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ना आपने फैट लिया, ना आपने प्रोटीन लिया। हाँ, आपने फाइबर लिया, फाइबर भी हेल्प करता है पेट आपका भरा रखने में, मगर उस तरह से नहीं जिस तरह से आपका फैट और प्रोटीन मदद करता है। तो फ्रूट्स को नाश्ते में लेना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। और दिन में 4-5 फ्रूट खाना किसी के लिए भी इट्स नॉट अ गुड आइडिया। अक्सर लोग कहते हैं फल जितना मर्ज़ी खा लो, क्या है? फल है ना, ज नहीं। फ्रूट आपके दिन में सर्विंग 1 या 2 होनी चाहिए, और फ्रूट की सर्विंग एज़ अ डिज़र्ट नहीं होनी चाहिए, खाने के बाद नहीं होनी चाहिए, वरना वो आपकी कैलोरीज़ बढ़ाने में हेल्प करता है। वैसे भी खाने में हम मोस्टली प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन स्टमक में जिस प्रोसेस से डाइजेस्ट होती है उसको प्यूट्रिफिकेशन कहते हैं, और फ्रूट जिस प्रोसेस से डाइजेस्ट होता है फ्रुक्टोज़, वो फर्मेंटेशन होती है। प्यूट्रिफिकेशन और फर्मेंटेशन एक-दूसरे के साथ अच्छी नहीं बैठती हैं, उस डाइजेशन प्रोसेस को मिक्स नहीं करना चाहिए। अगर आपने अपने दिन का फल खाने के बाद लेना है तो एटलीस्ट 45 मिनट्स, नहीं तो बेस्ट 1 से डेढ़ घंटा गुज़रने के बाद लेना है। फ्रूट सर्विंग दिन में 1 या 2 से ज़्यादा किसी के लिए भी नहीं होनी चाहिए, और उसका बेस्ट टाइम आपके पास मिड मॉर्निंग होता है कि आप उसको सुबह के टाइम ले लें, या आप उसको मिड इवनिंग भी ले सकते हैं। नाश्ते में आपके पास प्रोटीन और फैट होना चाहिए। बेस्ट चीज़ है अंडे, बेस्ट 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 ज़र्दी के समेत, ठीक है। अगर आपको अंडे सूट नहीं करते हैं तो आप प्रोटीन के सोर्सेज़ ग्रीक योगर्ट से ले सकते हैं, नट से ले सकते हैं, सीड से ले सकते हैं। देयर आर सो मेनी अदर सोर्सेज़ ऑफ प्रोटीन जिनको आप सुबह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्रोटीन शेक प्रोटीन का सोर्स नहीं है, वो आपने नहीं लेना है। प्रोटीन शेक में जो ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स होते हैं, जो आपका मसल बिल्ड करते हैं, उसकी ज़रूरत सिर्फ़ उन लोगों को है जो विगरस वर्कआउट, एग्रेसिव वर्कआउट करते हैं जिम में, और उनको एक्सरसाइज के 30 मिनट बाद वाक़ई उसको लेने की ज़रूरत है, ताकि उनके मसल टूटे ना, फाइबर्स वियर एंड टियर ना हो। आप अगर पूरा दिन बेड पे पड़े रहते हैं, हल्की-फुल्की आपकी फिज़िकल एक्टिविटी, और आप प्रोटीन की जगह प्रोटीन शेक लेंगे ना, तो ये जो बीसीएएज़ हैं, ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स, ये भी लिवर में जाके ग्लूकोनियोजेनेसिस में और फिर फैट सिंथेसिस में कन्वर्ट होंगे, आपको प्रॉब्लम करेंगे। तो अगर आपकी फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं है, आपने प्रोटीन सिर्फ़ खानों से लेना है, एनिमल मीट से लेना है, अंडों से लेना है, दही से लेना है, पनीर से लेना है, योगर्ट से लेना है, चीज़ से लेना है, नट से लेना है, सीड से लेना है। ये थी जी आज की इन्फॉर्मेशनल वीडियो। इंशाल्लाह आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।